बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है घूम घूम घड़ियाल का अनोखा सफर। फिर बोलो कौन खेल में हम लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। फिर गणित की कक्षा में ज्यामितीय आकृतियों के बारे में समझेंगे और अंत में इंग्लिश की क्लास में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है टेडी बियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास
तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम कुछ घंटे भर का है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सबको जारी रखनी चाहिए और मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि साथ में अगर मस्ती और पढ़ाई करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी, फिर कहानी पर कुछ बातचीत करेंगे, उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? बिट्टू और बिट्टू की काकी, आज मैं तुम दोनों को एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या तुम दोनों कहानी सुनना चाहोगी? बिट्टू के काका, मुझे तो कहानी सुनना बहुत पसंद है। हाँ हाँ काका, कहानी तो मैं भी जरूर सुनूंगी। तो बिट्टू, ये रही आज की कहानी। कहानी का नाम है घूम घूम घड़ियाल का अनोखा सफर। घूम घूम घड़ियाल का अनोखा सफर। लेखन अपर्णा कपूर, चित्रांकन रौश, अनुवाद सुमा चंद्रमौली, प्रकाशन प्रथम बुक्स। आज घूम घूम बड़े जोश में थी। वह पहली बार तैरने जाने वाली थी। ब्राप ग्रुम की आवाजें निकालते हुए उसके परिवार के दूसरे घड़ियालों ने खुशी जताई। घूम घूम ने छलांग लगाई तो पहले उसकी नाक पानी से टकराई और वुश,
वह हर तरफ से नदी के पानी से घिर गई। घूम घूम ने इधर उधर पैर चलाए और पूंछ हिलाई। देखो पापा, मैं तैर रही हूँ, देखो। पापा घूम घूम ने आगे देखा और पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। पापा, उसने खुद को अकेला पाया। परिवार के दूसरे सदस्य उसे छोड़कर आगे निकल गए थे। एक ऊंट बिलाव पास से गुजरा। घूम घूम ने उससे पूछा, ऊंट भाई, क्या आपने मेरे परिवार को देखा है? ऊंट बिलाव बोला, नहीं, लेकिन मैंने आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते जरूर देखे हैं। तुम्हें देखने हैं? धन्यवाद भाई, अभी नहीं, फिर कभी। घूम घूम बोली। तभी आवाजें आई, घचाक फचाक। यह उसके परिवार वालों की आवाजें थीं। उसे लगा सब वहीं आसपास है। घूम घूम खिलखिला उठी और तैरती हुई उसी ओर बढ़ चली। अचानक एक डॉल्फिन ने उसके आगे पानी से बाहर छलांग लगाई। घूम घूम ने पूछा, डॉल्फिन दीदी, क्या आपको पता है मेरा परिवार कहाँ है? डॉल्फिन बोली, नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि सबसे मजेदार मछलियाँ कहाँ मिल सकती है। क्या तुम खाना चाहोगी? धन्यवाद दीदी, अभी नहीं, अगली बार सही। घूम घूम ने कहा। डॉल्फिन को हिंदी में सूंस कहते हैं। तभी फिर से कुछ आवाज आई, दर्रप दर्रप। उसके परिवार वाले। घूम घूम खुशी से खिलखिलाती हुई उस आवाज की ओर तैर चली। उसे किनारे के पास पत्थर पर एक घोंगा दिखाई दिया। क्या आप मेरे परिवार को ढूंढने में मदद कर सकते हैं घोंगा मामा? घूम घूम ने पूछा। माफ करना, पर आराम करने के लिए सपाट चट्टान चाहिए तो मैं बता दूं। घोंगे ने कहा। धन्यवाद मामा, अभी नहीं, फिर कभी। घूम घूम ने कहा। तभी भर्र जर्र की आवाज सुनाई दी। अरे, मिल गए घर वाले। वह खिलखिला कर हंसी और उस आवाज की ओर बढ़ चली। वहां घूम घूम का एक बुजुर्ग घड़ियाल से सामना हुआ। उनके आसपास कई नन्हे घड़ियाल तैर रहे थे। दादू, दादू, क्या आपने मेरे परिवार को देखा है? घूम घूम ने पूछा। क्या तुम्हारा नाम घूम घूम है? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ, घूम घूम। घूम घूम ने चहक कर कहा। तब तो मैंने तुम्हारे परिवार को जरूर देखा है। वह तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे थे छुटकी। सुनो, नदी में आगे कुछ दूरी पर तुम्हें सब मिल जाएंगे। ध्यान से सुनो, उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही है। घूम घूम ने ध्यान से सुना। बाकी नन्हे घड़ियालों ने भी कान लगाकर सुना। गर्रप घूम, गर्रप घूम, घूम घूम। उसे अपना परिवार मिल गया था। वह लोग ज्यादा दूर नहीं थे। घूम घूम खिलखिला उठी, आवाजों की ओर तैरने लगी। तेजी से तैरकर घूम घूम नदी के किनारे तक जा पहुंची। वह तैरती तैरती थक गई थी। रेंगती हुई वह रेत पर पहुंची। तभी आवाज आई, घूम घूम। घूम घूम ने खुश होकर पुकारा, पापा। उसने एक बड़ा सा साया अपनी ओर बढ़ते देखा। वह उसके पापा थे। पापा। पापा ने झुककर घूम घूम को प्यार किया। आ गई मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? मैं एक अनोखे और मजेदार सफर पर गई थी पापा। घूम घूम ने खिलखिला कर कहा और बोली, और कल फिर मुझे जाना है। घूम घूम गंगा नदी में अपने बड़े से घड़ियाल परिवार के साथ रहती है, जो दिन भर पानी में छपाके मार मार कर शोर मचाता रहता है। वह रोज खाने के लिए मछलियों और कीड़े मकोड़ों की तलाश में निकल जाती है। रोज ही घूम घूम की मुलाकात तरह तरह के जीवों से होती है। घोंगे, उदबिलाव, डॉल्फिन, मछुआरे, मांझी, बगुले, सारस, भैंस, सांप
और कई दूसरे जीव उसे मिलते हैं। इस पृष्ठ पर और अगले पृष्ठ पर चित्रों में तुम घुम घुम के कितने दोस्तों को पहचान सकते हो? तो बिट्टू और बिट्टू की काकी, तुम दोनों इस चित्र में से घूम घूम के कितने दोस्तों को पहचान सकती हो? बिट्टू के काका, मैंने पहचाना है घोंघा, घड़ियाल, छोटी छोटी मछलियाँ और चमगादड़ को। काका, मैंने पहचाना भैंस, चीता और सांप को। काका, क्यों ना अब एक मजेदार खेल खेला जाए? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, अपनी काकी से पूछ लो एक बार, कहीं वो ये न कहें कि बिट्टू आज बहुत काम है, रहने दो। आप फिर से शुरू हो गए। बिट्टू के काका, मैंने अपने सारे काम पहले ही खत्म कर लिए, आप बस खेल खिलवाइए। ऐसी बात है तो ठीक है, शुरू करते हैं ये खेल। लेकिन काका, खेल का नाम क्या है? खेल का नाम है व्यवसाय। आइए तो खेल शुरू करते हैं। बोलो कौन व्यवसाय। तो इस खेल में हमें क्या करना है? सोचो सोचो बच्चों। व्यवसाय का मतलब जो आसपास काम करते हैं लोग, उसी को हम व्यवसाय कहते हैं। वो नौकरी क्या करते हैं? नौकरी व्यवसाय समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। फोटो खींचने वाला। फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर होता है। मैंने सही पहचाना। जूते बनाने वाला। हाँ, जूते बनाने वाला धोबी, ठेकेदार, कवियत्री, मोची। जूते बनाने वाला मोची होता है। दांत का इलाज करने वाला। दांत का इलाज करने वाला दंत चिकित्सक, मोची, नर्स, ठेकेदार। तो दांत का इलाज करने वाला चिकित्सक होता है, तो दांत का इलाज करने वाला दंत चिकित्सक होगा। जांच पड़ताल करने वाला। तो वैज्ञानिक, जादूगर, निरीक्षक या परीक्षक। तो जांच करने वाला वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक जो विज्ञान के बारे में कुछ होता है, मतलब शायद खोज वगैरह करने वाला। जादूगर तो जादू दिखाने वाला। निरीक्षक और परीक्षक, निरीक्षक हो सकता है शायद। क्या जांच पड़ताल करने वाला निरीक्षक होता है? ये क्या लिखा हुआ है? मुकदमे लड़ने वाला। अच्छा, मुकदमे लड़ने वाला। मुकदमे लड़ने वाला वकील, किसान, कवित्री और फेरी वाला। तो वकील, किसान तो खेती करने वाला, कवित्री तो कवि जो कविताएं करती हैं वो हैं, फेरी लगाने वाला जो घूम घूम कर इधर उधर सामान बेचते हैं, तो वकील ही होगा, अदालत में मुकदमे लड़ने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ये तो मुझे पता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। पढ़ाने वाला। पढ़ाने वाला रसोईया तो हो नहीं सकता। सुनार तो सोना बनाने वाला होता है। और अध्यापक, नर्स, अध्यापक ही होगा। लिखने वाला। लिखने वाला मिस्त्री, दर्जी, लेखक या राजनीतिज्ञ। तो लिखने वाला तो लेखक ही कहलाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इलाज करने वाला। इलाज करने वाले को तो डॉक्टर कहते हैं। तो प्रबंधक डॉक्टर, ये रहा डॉक्टर। किसान दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक का अर्थ होगा जो दांतों की चिकित्सा करते हैं, यानी दांतों का इलाज करते हैं। किसान खेती करने वाले, और प्रबंधक तो मुझे पता नहीं, तो इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सही है। नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला नाटककार, चालक, लेखक या नाविक? नाव चलाने वाला नाविक। चालक, हाँ यही होगा। ओह, यानी नाविक ही सही है। आगे बढ़ते हैं। सामान उठाने वाला, नाटककार, मुनीम, किसान या कुली? तो सामान उठाने वाले को कुली कहते हैं। सही है ये। आगे बढ़ते हैं। नक्शे बनाने वाला। नक्शे बनाने वाला किसान होगा या वास्तुकार, पुलिस या परीक्षक? शायद पुलिस तो नहीं होगा और किसान भी नहीं होगा, तो परीक्षक लगा के देखती हूँ। अरे ये तो गलत है, बचा वास्तुकार। अरे नक्शे बनाने वाले को वास्तुकार बोलते हैं, बच्चों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला अखबार विक्रेता? नहीं हो सकता। धोबी? ये हो सकता है। मछुआरा? और मोची? तो कपड़े धोने वाला होगा धोबी। हाँ ये सही है। आगे बढ़ते हैं। मिठाई बनाने वाला। परिचालक? पता नहीं। निरीक्षक? हलवाई? नाटककार? तो हलवाई ही होगा। अरे वाह ये सही है। आगे बढ़ते हैं। मशीन चलाने वाला। ठेकेदार हो सकता है। वकील? ये नहीं हो सकता। ऑपरेटर? पता नहीं। अखबार विक्रेता भी नहीं हो सकता, शायद ऑपरेटर होगा। हाँ, मशीन चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों। गली गली जाकर सामान बेचने वाला। कुम्हार? कुम्हार भी तो गली गली जाके मटके बेचते हैं। निरीक्षक? पता नहीं। फेरी वाला? दूध वाला? दूध वाला भी तो घर घर जाकर दूध देते हैं। चलिए लगा कर देखती हूँ। अरे नहीं, ये तो गलत है। कुम्हार भी घर घर जाकर मटके देते हैं। हाँ लेकिन कभी कभी, हर बार तो नहीं। तो इसको लगा कर देखती हूँ। नहीं है, फेरी वाला होगा फिर। अरे अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। दंत चिकित्सक? दर्जी? ना 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 ना। माली? मोची? माली ही होगा, पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। कितना अच्छा काम करते हैं माली, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। अरे वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, यह खेल तो बहुत ही मजेदार था। मैंने कितने सारे व्यवसाय के नाम जान लिए। मजा आ गया ये खेल खेल कर। क्यों बिट्टू की काकी, कैसा लगा ये खेल? खेल तो मजेदार भी था और आसान भी। और मैंने तो कितने सारे काम यानी व्यवसाय पहचाने आज। बिट्टू के काका, खेल तो हो गए, कितने दिन हो गए आपने कोई कविता नहीं सुनाई। क्यों ना आज एक कविता सुन ली जाए। हाँ काका, आज तो कोई एक बढ़िया सी कविता सुना दीजिए। तुम दोनों की इच्छा है तो मैं पूरी कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि कविता सुनने के साथ तुम दोनों को कविता पर नाचना भी होगा, और बच्चों आपको भी नाचना होगा। हम तैयार हैं। क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी। काका अब जल्दी से
कविता सुना दीजिए। ठीक है, तो सुनो ये कविता। नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, जिसकी जैसी मर्जी नाचो, हाथ फैलाकर पैर उठाकर, झूम झूम कर शोर मचाकर, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, जिसकी जैसी मर्जी नाचो, हाथ फैलाकर पैर उठाकर, झूम झूम कर शोर मचाकर, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो। नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, हाथ फैलाकर पैर उठाकर, झूम झूम कर शोर मचाकर, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो। अरे वाह बिट्टू और बिट्टू की काकी, तुम्हें तो कविता याद भी हो गई। बिट्टू के काका, आप कविता की बात कर रहे हैं? मैंने तो कविता पर अपने हाथ पैर और कमर भी हिला ली, इसी बहाने थोड़ी कसरत हो गई। हाँ हाँ, देख रहा था कि किस तरह तुम और बिट्टू बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह इस कविता पे झूम रही थी, गा रही थी और नाच भी रही थी। हाँ काका, हम तो इस कविता पर खूब नाचे। बिट्टू, अब जब कभी भी नाचने का मन करेगा ना, तो मैं मन में इस कविता को गाकर किसी भी गाने पर नाच लिया करूँगी। बच्चों, मैंने और काकी ने इस कविता का खूब मजा लिया। मुझे आशा है कि आपको भी मजा आया होगा। तो आप भी कोई कविता खुद से या अपनी किताब से अपने घर वालों को सुनाइए और उसका भी मजा लीजिए। दोस्तों, आज कुछ मजेदार चीज करना सीखेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? चलो तो फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मस्ती भरा वीडियो। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग लग रहा है। इसका नाम है रंगीन बटन से बनी मछली। मछली का नाम सुनते ही मुझे वह कविता याद आ जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। याद आया कुछ? लेकिन इस वीडियो के नाम से लगता है कि इसमें शायद बटन से मछली बनाना सिखाने वाले हैं। मेरी उत्सुकता तो बढ़ती ही जा रही है। चलो तो फिर चलकर देख ही लेते हैं। बटन से मछली बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। पहले तो कुछ रंगीन बटन, फिर स्केच पेन्स, पेंसिल, गम, ग्लू और कुछ रंगीन कागज। तो फिर शुरू करते हैं। मैंने लिया एक नीला कागज और अब मैं उस नीले कागज पर पेंसिल की सहायता से मछली बना रही हूँ। मुझे मछली थोड़ी बड़ी बनानी है ताकि वो अच्छी लगे। लो, ये बनी मेरी मछली की पूंछ और ये उसके पंख। दोस्तों, अब बारी है ग्लू को थोड़ा थोड़ा कागज पर डालने की। ध्यान रहे, ग्लू वहीं डालें जहां आपको बटन चिपकाने हैं। मैंने जो मछली बनाई थी उस पर सफेद रंग के बटन चिपका दिए, जैसे मैंने उस मछली का बॉर्डर बटन से बनाया हो। अब बारी है लाल रंग के बटन को चिपकाने की। उसी तरह पीले और हरे रंग के बटन को भी मैंने मछली के पेट पर अच्छी तरह से चिपका दिया और फिर मैंने एक बड़ा नीला बटन मछली की आंख पर चिपका दिया। वाह,
मछली तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ कमी लग रही है इसमें। हाँ, याद आया, मछली तो पानी में होती है और मैं पानी बनाना भूल गई थी। ये लो, अब मैंने पानी भी बना दिया और साथ में मैंने मछली के मुंह से आने वाले बुलबुले भी बना दिए। अब लग रही है ना मछली जल। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, मजा आया ना कहानी सुनकर? और फिर उस पर कुछ बातचीत भी करी आप लोगों ने। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं। क्या सीखें? चलिए गणित सीखते हैं। डरिए मत, गणित में डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सबके मन में वो डर बैठा दिया गया है, पर अगर गणित को भी खेल खेल में पढ़ाई करी जाए ना, तो वो भी आसान बन जाती है। देखना चाहेंगे कैसे? तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आज हम आपको सिखाएंगे 5 नए आकार। तो क्या आप तैयार हैं 5 तरह की आकार यानी शेप्स सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला आकार है त्रिकोण। त्रिकोण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। हमारा दूसरा आकार है गोला। गोला को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। हमारा तीसरा आकार है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। हमारा चौथा आकार है दिल। दिल को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। हमारा 5वां आकार है तारा। तारा को इंग्लिश में कहते हैं स्टार। चलिए एक बार शुरू से देखते हैं। पहला आकार है त्रिकोण, दूसरा आकार है गोला, तीसरा आकार है वर्ग, चौथा आकार है दिल, 5वां आकार है तारा। चलिए अब आप सभी ये सारे के सारे आकार अपनी कॉपी में बनाइए और उनके नाम इंग्लिश में भी लिखिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमारे जीवन में इन आकार की कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है त्रिकोण यानी ट्रायंगल। क्या आप बता सकते हैं कि त्रिकोण यानी ट्रायंगुलर शेप में कौन कौन सी चीजें होती है हमारे जीवन में? मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आ रही है, समोसे। हमारा दूसरा आकार है गोला यानी सर्कल। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन में गोला यानी सर्कुलर शेप में कौन कौन सी चीजें होती हैं? माँ के हाथों की चूड़ियाँ और सब मैं ही बताऊं? आप भी सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। फिर आता है वर्ग यानी स्क्वायर। क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में स्क्वायर शेप की कौन कौन सी चीजें हैं? डब्बे होते हैं स्क्वायर शेप के, नहीं? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अगला आकार है दिल यानी हार्ट। एक बहुत दिलचस्प बात है इस आकार के बारे में। कहने को तो ये दिल है, पर दिल का आकार इसके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता और इसके जैसे असल जीवन में बहुत कम चीजें मिलती हैं। कभी कभी कुछ फल जरूर आ जाते हैं दिल के आकार में, पर उसके अलावा क्या आप लोग बता सकते हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं? अगला आकार है तारा। ये आकार भी हमारे जीवन में अक्सर देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी आसमान में चमकते हुए तारे को दर्शाता है। आकाश में तारे कुछ इस तरह चमचमाते हैं कि उनसे सबसे ज्यादा मिलता जुलता आकार यही है ना? ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी की बात। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको नए आकारों को सीखने में बहुत मजा आया होगा और आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा भी होगा। आप और जितने भी हो सके उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों से भी पूछिए कि उन्हें इन आकारों में कौन कौन सी चीजें पता हैं। चलिए आप ये गतिविधि करिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। हम मिलेंगे अगली बार और सीखेंगे और आकार, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। आइए बच्चों, आज एक नया खेल, मैं किसके जैसे दिखता हूँ। तो हमें बताना है कौन किसके जैसे दिखता है। चलो बताओ, ये प्यारा सा स्माइली किसके जैसे दिख रहा है? देखते हैं।
सबसे पहले तो सोचो आखिर ये किसके जैसे दिखता होगा। अपने माइंड में रखना, मुझे मत बताना। ये देखो, क्या इसके जैसे लग रहा है? देखो, ये तो गोल है और ये चौकोन है। शायद इसके जैसे तो नहीं है। क्या त्रिकोण के जैसे है? नहीं, क्योंकि वो गोल है ना, और ये त्रिकोण। इसके जैसे भी नहीं है। अगली आकृति कौन सी होगी? हाँ, ये बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है, एकदम वृत्त के आकार का। तो फिर ये इसके ही जैसा है। बन गई जोड़ी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अब कौन पूछ रहा है कि मैं किसके जैसे दिखता हूँ। ये समोसा, ये किसके जैसे है? क्या ये इसकी तरह है? नहीं, ये तो चौकोन है ना, ये इसकी तरह नहीं है। क्या इसकी तरह है गोल? ये तो गोल भी नहीं है। तो फिर ये त्रिकोण है। ये देखिए, बिल्कुल एक सा। इसमें भी 3 कॉर्नर यानी कोने, और इस पे भी 3 कोने हैं। तो बन गई जोड़ी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब कौन आ रहा है पूछने को? ओहो, ये खिड़की। ये खिड़की किसकी तरह दिख रही है? देखो तो, क्या ये किसकी तरह लग रही है आपको? वृत्त की तरह? ये वृत्त जैसे तो नहीं है। फिर किसके जैसे है? त्रिकोण की तरह? नहीं, इसमें तो 4 कोने हैं और यहाँ 3 ही हैं। त्रिकोण की तरह तो नहीं है। इसका मतलब ये चौकोन है, इस आयत की तरह, है ना? ये देखो, ये इस पे बिल्कुल सही बैठेगा। तो इसकी जोड़ी आयत से बनेगी। और अब अगला, यहाँ पर खिड़की है और ये त्रिकोण और ये है गोल। तो इसमें से गोल कौन है? खिड़की कि ये त्रिकोण? ये पृथ्वी ना? ये पृथ्वी गोल है, बिल्कुल सही। अब अगला देखो, त्रिकोण कौन है? ये खिड़की त्रिकोण है क्या? 1 2 3 4 नहीं, ये तो आयत जैसी है। और ये केक का पीस देखो। ये है ना 1 2 3, ये है 3 कोने का, बिल्कुल सही। और अब देखते हैं अगला, चौकोर। अब बताओ, क्या ये सिक्का चौकोर है, या फिर ये हैंडल जिसपे हम अपने कपड़े टांगते हैं ये चौकोन है, या फिर ये मोबाइल फोन? सिक्का तो गोल है, इसमें तो 1 2 3 कोने हैं, और मोबाइल फोन में 1 2 3 4। जी हाँ, ये मोबाइल फोन चौकोर है। अब आगे देखते हैं। अब छांट के बताओ, इसमें से गोल कौन है? सबसे पहले शुरुआत इस सिक्के से करते हैं। हाँ भाई, सिक्का तो गोल है, 1 हो गया। अब देखते हैं ये पेंसिल। पेंसिल तो एक सीधी रेखा की तरह दिख रही है ना, ये गोल नहीं हो सकती। फिर ये मोबाइल फोन। मोबाइल फोन चौकोन है शायद, है ना बच्चों? 1 2 3 4 कोने हैं इसमें, तो ये भी नहीं। हाँ, ये घड़ी। घड़ी गोल है, देखो इसमें तो कोई कोने नहीं है, इसलिए ये घड़ी। अब देखते हैं और कौन सी चीज है जो गोल है। ये कपड़े वाला हैंडल, इसमें तो 3 कोने हैं। अच्छा, ये लूडो गेम की ट्रे, 1 2 3 4, हाँ इसमें तो 4 कोने हैं। अब आगे, ये स्माइली, ये है ना गोल, हमने शुरुआत में ही देखा था, ये गोल आकार है, तो ये रहा। और ये मैच बॉक्स गोल नहीं है, क्योंकि ये देखो इसमें भी 4 कोने हैं, तो ये गोल नहीं हो सकता। तो गोलाकार चीजें हमें 3 मिली, सिक्का, घड़ी और ये स्माइली। अब बताओ कि चौकोन कौन है? सिक्का नहीं, पेंसिल ये भी नहीं, और ये मोबाइल फोन नहीं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, हाँ ये मोबाइल फोन चौकोर है। और आगे देखो, और कौन सी चीज है जो चौकोन है? ये घड़ी तो नहीं है, क्योंकि घड़ी हमने देखा था गोल थी, है ना बच्चों? तो ये नहीं होगी। अब देखो, ये तो त्रिकोण है, और ये लूडो गेम, ये है चौकोन। और ये स्माइली, इस स्माइली में तो कोई कोना नहीं है, ये हमने देखा था, ये गोल था। और ये माचिस का बॉक्स, इसमें देखो 1 2 3 4, हाँ ये चौकोन होना चाहिए। तो हमने कर लिए हैं सारे हल। चौकोन आ गए हैं हमारे पास, मोबाइल फोन, ये लूडो गेम और ये माचिस का बॉक्स। शाबाश बच्चों, हम फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, आज हम फिर से गिनती पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से गिनती गिनेंगे, ठीक है?
आप भी साथ साथ 10 के समूह में गिनिएगा हमारे साथ। तो देखो भाई, ये डॉगी सोच रहा है ये कितने फ्लावर्स हैं। ये तो कठिन है, इन फूलों को गिनना काफी मुश्किल है। हम इन्हें 10 के समूह में बना लेते हैं। तो ये 10 का एक समूह और ये 10 का दूसरा समूह। तो बच्चों, अगर हम ये 10-10 के दो समूह हैं, इन्हें मिला दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? देखो, ये 10 और ये 10 मिलकर होते हैं 10 और 10 20, और ये एक फूल अलग से है तो 20 और 1 21। अब भाई बिल्ली को बताना है। ये बिल्ली ने देख लिया है कि ये 21 है। अब ये डॉगी भाई सोच रहे हैं कि ये कितनी चॉकलेट्स हैं। तो देखो, हम इन्हें 10-10 के समूह में बांट लेते हैं। ये 2 चॉकलेट अलग, तो 10 का एक समूह और 10 का दूसरा समूह। और अगर ये 10 और 10 तो मिला दे तो ये बन जाते हैं कुल 20। ये हो गई 20 चॉकलेट और फिर 21 22। इस तरह कितने हुए? जी हाँ, ये हुए 22। अब बंदर मामा आए हैं। बंदर मामा को बताओ ये टोपियां कितनी हैं? चलो इन्हें समूह में बांट लेते हैं। ये 10 का एक समूह, ये 10 का दूसरा समूह और ये 3 अलग से हैं। अगर हम ये 10 और 10 मिला दें तो प्राप्त होंगे ये कुल 20, और फिर 20 के बाद 21 22 23। तो बंदर मामा को पता चला उसके पास कितनी टोपियां? 23 टोपियां। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। हाथी दादा आए हैं। इनको बताओ ये चिड़िया कितनी है? यहाँ देखो, ये 10 का एक समूह, ये 10 का दूसरा समूह, और ये अलग से हैं 4। तो 10 और 10 मिला लेते हैं। 10 और 10 सबको पता है। अब तो 10 और 10 20 होते हैं, और 21 22 23 और ये पूरे 24। तो हाथी दादा को पता चला है चिड़िया कितनी है? 24 है। अब आगे सितारे हैं। तो बताओ भाई, ये कितने सितारे हैं? सोचो जरा। काफी मुश्किल है, इतना भी नहीं। देखो, हम इन्हें 10 के समूह में बांट लेते हैं। ये रहे 10 का एक समूह, 10 का दूसरा समूह और ये अलग से। तो 10 और 10 मिलाने पर हो गए कुल 20, और ये 21 22 23 24 25। पूरे 25 सितारे हैं। वाह वाह, मजा आ गया। खरगोश भाई तो बहुत खुश हुए। उसके पास 25 सितारे हैं जो कि उसने गिन लिए। अब देखो भाई, बंदर के पास ये चम्मच है। बंदर को बताना है कितनी चम्मच है। तो पहले हमें क्या करना होगा? इन्हें, हाँ बच्चों, इन्हें समूह में बांटेंगे। ये 10 का एक समूह, ये 10 का दूसरा समूह, और अगर हम ये 10 और ये 10 मिला दें तो ये हो जाते हैं कुल 20, और जो अलग से हैं उन्हें 21 22 23 24 25 26। तो कुल चम्मच है 26। बंदर इनसे खीर खाएगा। अब आगे बढ़ो। शेर। अब ये शेर बताएगा कि ये कितनी चौक हैं। देखो कितनी चौक हैं। क्या करें? 10 के समूह में बांट ले। ठीक है, तो हमने इन्हें 10 के समूह में बांट लिया। ये 10 का पहला समूह, ये 10 का दूसरा समूह। अब अगर हम इन्हें मिलाएं तो ये हो जाते हैं 10 और ये 10 मिलकर पूरे 20, और फिर आगे 21 22 23 24 25 26 27। तो कुल 27 चौक हैं जिनसे शेर लिखने वाला है। आप देखो, ये शेर है। चूहे को ना आइसक्रीम चाहिए, तो शेर गिनने वाला है कि उसके पास कितनी आइसक्रीम है। देखो, ये 10 का एक समूह, ये 10 का दूसरा समूह, और ये अलग से हैं। अब क्या करें? अगर हम इस 10 और इस 10 को मिला दें तो ये कितने हो जाएंगे? 10 और 10
मिलकर होंगे 20। और ये अलग से जो आइसक्रीम है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो हो गई कुल 28 आइसक्रीम। वाह वाह, मजा आ गया। 28 आइसक्रीम खाएंगे मिलके। अब आगे बिल्ली मौसी, इन्हें बताओ भाई कितनी बॉल हैं। ये देखो 10 के समूह में बांट लेते हैं। ये 10 का एक समूह और ये 10 का दूसरा समूह। और अब क्या करें, ये कुछ बॉल अलग से हैं। अब अगर हम इन्हें इस तरह से 10 और 10 को जोड़ दें तो ये हो जाती हैं 20। और ये एक लाइन में लिख लिए तो 20 के बाद 21 बॉल, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कुल 29 बॉल हैं। बहुत अच्छे, ये एक बॉल हम इसे दे देते हैं तो हमारे पास 29 बॉल प्राप्त हुई। आगे बढ़े और अब भाई खरगोश दौड़ लगाने वाला है। जल्दी बताओ उसे ये कितनी पतंग है। इसके लिए हम पतंगों को 10 के समूह में बांटेंगे। 10 का एक समूह और ये 10 का दूसरा। और अब ये जो अलग अलग हैं इन्हें हम 5-5 के समूह में रख लेते हैं। सबसे पहले ये 10 और ये 10 मिलकर होते हैं 20। अब 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये पूरे 30। बहुत बढ़िया, हमारे पास कुल 30 पतंग हैं। तो बच्चों आज हमने 10, 20 और 30 तक सीख लिया है। इसका अभ्यास कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम घटाव चार्ट की मदद से हर रोज का घटाव सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि ये घटाव चार्ट क्या है और कैसे काम करता है। सबसे बाएं कॉलम से बड़ा अंक चुनें और सबसे ऊपरी पंक्ति में से छोटा अंक चुनें और अंकों के घटाव का उत्तर जानें। तो हम सबसे बाएं कॉलम में से लेंगे 11 और सबसे ऊपरी पंक्ति में से बारी बारी से हर एक अंक लेकर हम इनके घटाव का उत्तर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11 घटा 1 बराबर 10। 11 घटा 2 बराबर 9। 11 घटा 3 बराबर 8। 11 घटा 4 बराबर 7। 11 घटा 5 बराबर 6। 11 घटा 6 बराबर 5। 11 घटा 7 बराबर 4। 11 घटा 8 बराबर 3। 11 घटा 9 बराबर 2। 11 घटा 10 बराबर 1। तो दोस्तों आपने देखा कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है। आप घर पर भी इस तरह का चार्ट बना सकते हैं और हर रोज के घटाव का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं।
क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। अब वक्त हो चला है राइम सुनने का। आज की हमारी राइम है टेडी बेयर। इस राइम में हम देखेंगे हमारा टेडी बेयर क्या क्या करता है। चलिए राइम सुनते हैं। Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, jump up high. Teddy bear, touch the sky. Teddy bear, take my hand. Teddy bear, you're my friend. Teddy bear, I love you. Teddy bear, this is true. Teddy bear, turn off the light. Everybody say shush. Teddy bear, say goodnight. हमारे टेडी बेयर ने सुबह से शाम तक बहुत सी चीजें की। टेडी बेयर के काम देखकर तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया ना? दोस्तों, इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। क्यों आया ना मजा गणित सीखकर भी? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा कर करे तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर आप घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध।
अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।